बस्ती में एक बूढ़ा गरीब चक्कीबान रहता था, जिसने इस फानी दुनिया में अपनी जिंदगी की कई बहारें देखी थी और ज़माने की गर्मों सर्द हवाओं के थपेड़े बर्दाश्त किए थे। इस बूढ़े ने अपनी तमाम उम्र हलाल रोज़ी कमाने में बसर की थी, जिसकी वजह से उसे कई मुश्किलात का सामना करना पड़ा था। इसके 3 बेटे थे, जो शमशाद के दरख्त की टहनियों की तरह बुलंद कामत और सेहतमंद थे। एक दिन बाप ने अपने बेटों को बुलाया और कहा, मेरे नूरे चश्म और प्यारो, इस दुनिया में रहने वाले हर शख्स की ज़िंदगी अच्छी या बुरी गुजर जाती है, और जिस तरह तुम्हें मालूम है कि मौत एक ऊँट है जो हर दरवाजे पर सोया हुआ है, और तुम्हें मालूम है कि मेरी उम्र का सूरज भी लबे बाम है, आज नहीं तो शायद कल अपने अमाल की गठड़ी कंधे पर उठाऊंगा और इस फानी दुनिया से कूच करके आलम बका में पहुंच जाऊंगा। अगर सच पूछो तो मुझे इस सफ़र पर जाने या दुनिया की रंगीनियों को छोड़ने का कोई गम नहीं है, लेकिन मेरी गमगीनी का सबब यही चक्की है। मालूम नहीं मेरे बाद क्या होगा और चक्की पर क्या गुजरेगी। चक्कीबान के बेटों ने जब बाप की बातें सुनी तो तीनों बेटे बैक जुबान कहने लगे, अब्बा जान, आप मुतमईन रहें, हम हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि चक्की के पहिए को घुमाते रहें ताकि घर के अखराजात की गाड़ी भी चलती रहे और चक्की के ना होने से लोगों को किसी किस्म की तकलीफ भी ना हो। चक्कीबान ने मोहब्बत भरी निगाहों से अपने बेटों को देखा और कहा, अल्लाह ताला से कोई बात छुपी नहीं है और तुम भी जानते हो कि 200 बातें आधे अमल जितनी कीमत भी नहीं पाती, इसलिए कि बात और अमल का दरमियानी फासला ज़मीन और आसमान के दरमियानी फासला के बराबर होता है। क्या मैं तुमसे उम्मीद रखूं और मुतमईन रहूं कि तुम वाकई में मेरी बातों पर अमल करोगे? अगर तुम तीनों भाई मिलकर इस चक्की के पहिए को घुमाते रहे तो यकीन मानो इसी में तुम्हारी बेहतरी है, या फिर जिस भाई को मुनासिब समझो ये चक्की उसके हवाले कर दो, वरना याद रखो कि अगर इस चक्की ने काम ना किया तो तुम खुद भी भूखे मरोगे और दूसरे लोग भी तुम्हें बदुआएं देंगे। जब बूढ़े चक्कीबान ने अपनी बात खत्म की तो तीनों बेटों में से हर एक ने कहा, अब्बा जान, मैं ज़्यादा समझदार हूँ, इसलिए चक्की का इंतज़ाम अच्छी तरह संभाल लूंगा। बूढ़े बाप ने बेटों को खामोश रहने का हुक्म दिया और कहा, अक्ल सलीम ही इसी बात का फैसला करेगी। मैं दलील के बगैर किसी बेटे की बात को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं हूँ, इसलिए बेहतर होगा कि तुम्हारा इम्तिहान लिया जाए ताकि मुझे मालूम हो सके कि तुम में से कौन शख्स बेहतर है और अहसन तरीके से चक्की के पहिए को घुमा सकता है। मेरी दुआ है कि तुम तीनों भाई इम्तिहान में कामयाब हो सको। बेटों ने जब इम्तिहान का नाम सुना तो निहायत शौक से तायीद की और कहने लगे, अब्बा जान, हम हर इम्तिहान के लिए तैयार हैं। बूढ़े बाप ने अपने हाथ जानों पर रखे और अपनी जगह पर खड़ा हो गया और दूसरे कमरे में जाकर अखरोटों की 3 गठड़ियाँ उठा कर लाया और बेटों को देखकर कहा, इन गठड़ियों में अखरोट हैं, इसलिए आगे बढ़ो और एक एक गठड़ी उठा लो, फिर मैं तुम्हें अगले कदम के मुतल्लिक बताऊंगा। तीनों बेटे आगे बढ़े और एक एक गठड़ी उठा ली, क्योंकि ये गठड़ियाँ ज़्यादा वजनी न थीं और बाप तो तीनों गठड़ियों को एक साथ उठा लाया था। फिर उनके बाप ने कहा, शहर जाने के लिए अपनी सवारी के गधे तैयार कर लो और ज़्यादा राह के लिए कुछ खुराक और दीगर अखराजात के लिए कुछ रकम भी ले लो। तीनों बेटों ने खुशी खुशी अपने बाप के हुक्म की तामील की और सफ़र की तैयारी करते हुए ज़्यादा राह साथ लिया और गधों पर सवार होकर चक्की के सामने खड़े हो गए। बाप भी लाठी के सहारे चलता हुआ आया और बेटों के पास खड़ा हो गया और कहने लगा, मेरे बेटो, तुम्हारा इम्तिहान अब शुरू होता है, तुम अब शहर की तरफ जाओ। मुझे अल्लाह ताला की ज़ात पर पूरा भरोसा है कि तुम खैरियत से जाओगे और बाआफियत वापस आओगे। शहर में मेरे 3 पुराने दोस्त हैं, इसलिए तुम में से हर एक मेरे एक एक दोस्त के पास पहुंच जाना और उन्हें मेरा सलाम कहना और उनसे पूछना कि दुनिया में हलाल रिस्क कैसे हासिल किया जाता है। लेकिन याद रखो, इस सफ़र में 3 दिन से ज़्यादा खर्च ना हो। वैसे इस बात का कवी इम्कान है कि अगर तुमने देर कर दी तो बाप की जगह खाली पाओगे। बड़े बेटे ने पूछा, अब्बा जान, फिर हमारे इम्तिहान का नतीजा क्या होगा? बाप ने बड़े बेटे के कंधे पर हाथ रखा और कहा, हमारी पूरी ज़िंदगी एक इम्तिहान है। ये दुरुस्त है कि तुम्हारा ये सफ़र दूसरे सफ़र की तरह एक छोटा सा इम्तिहान है, लेकिन इन चंद दिनों में मालूम हो जाएगा कि अल्लाह ताला ने किस शख्स को कौन से मकसद के लिए पैदा किया है। अब जल्दी करो और अपने भाइयों के हमरा निकल जाओ, तुम्हारा काम ज़्यादा और वक्त कम है। बेटों ने जब बाप की बातें सुनी तो अपने अपने गधे पर सवार हो गए और अपना दिल सफ़र के सुपुर्द कर दिया। अब वो बगदाद शहर की तरफ जा रहे थे, लेकिन उनके दिलो दिमाग में तरह तरह के ख्यालात की आमदोरफ्त थी। यानी हर भाई सोच रहा था कि वही इम्तिहान में पूरा उतरेगा और जब अपने बाप के पास पहुंचेगा तो चक्की का मालिक बन जाएगा। वो इन्हीं ख्यालात में खोए हुए थे और चल रहे थे कि अचानक मुड़कर देखा तो मालूम हुआ कि अपने गांव से काफ़ी दूर आ गए हैं और चक्की भी उनकी नज़र से ओझल हो गई है और जो चीज़ उनके सामने थी वो शहर का लंबा सफ़र है जिसके लिए उन्हें बस चलते रहना है। काफ़ी देर सफ़र करने के बाद वो चलते चलते थक गए। अचानक उन्हें दूर से एक सायादार और आराम की जगह दिखाई दी, इसलिए मंझले भाई ने दूसरे भाइयों की तरफ देखते हुए कहा, अब आराम का वक्त है, मेरे ख्याल से कुछ खा पी लें। अगर हम इसी तरह चलते रहे तो हमारे बदन की बाकी मांदा ताकत भी जाती रहेगी। दूसरे भाइयों ने भी इसकी तजवीज़ मान ली और अपने गधों से खाने का सामान उतारने लगे। इतने में अचानक बड़ा भाई चिल्लाया और फरियाद करते हुए कहने लगा, हाय अफसोस,
تم نے دیکھا کہ کیا ہوا؟